देखो, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप कैसे बनवा सकते हो, इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे आना होगा और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। अब देखो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आवेदन दे। इसी में आपको पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको देखो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखो, आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो आप, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दूसरे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये आपको 3 ऑप्शन बता रहा है यहाँ पे, आंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। किस स्तर पर आप लोग को बनवाना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम आंचल स्तर पे बनवाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से एक फॉर्म ओपन होगा। ये देखो, थोड़ी देर में ये फॉर्म ओपन होगा। ये थोड़ी देर में आप लोग का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस पूरे फॉर्म को आपको बिल्कुल आराम से फिल करना है। देखो, यहाँ पर आप देखोगे कंटिन्यू कर लेना है। ये जो है ना, ये देखो इस तरीके से आप लोग का ये लोडिंग लेगा और ये थोड़ी देर में आप लोग के सामने आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आप देखो ये लोडिंग लेके आ चुका है। फॉर्म नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप लोग को ये बताया गया है कि आप लोग आवेदन दे सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो आवेदन का विवरण में सबसे पहले आपको बताना है कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना मेल फीमेल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अभिवादक, ठीक है, कोई अभिवादक नहीं है इसमें, आपको देखो पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नेम डालना होगा अपना। अब देखो, ये जो डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हो ना, या तो किसी का पहले से बना हुआ है उसके आधार पे डालना, जैसे कि पहले का पापा का बना हुआ है या मम्मी का बना हुआ है, तो उसके बेस पे भी आप लोग यहाँ पे बनवा सकते हो। या फिर अगर आपका बना ही नहीं है किसी का, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने आधार कार्ड को देखना है। आधार कार्ड पे जो आपका नेम है वो आप यहाँ पे नेम डालोगे। ठीक है, इंग्लिश में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में अपने आप ये हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको, ये हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। ये देखो, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे नहीं ले रहा है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर का यूज कर लेना है। ये देखो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको फादर नेम, ठीक है, फादर नेम डालना होगा अपना, जो भी आपका फादर नेम है वो फादर नेम यहाँ पे डालोगे। और कोशिश करना कि देखो जो आप चीज़ें यहाँ पे डाल रहे हो वो अच्छे से डालना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फादर नेम आप डालोगे। जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है जैसे कि देख नेम ऑफ फादर, इसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश में अपना फादर का नेम डालना है। उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में आपको डालना है। इसी तरीके से ये जो डिटेल है ना, आपको आराम से फिल करनी है। इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। कैपिटल लेटर वगैरह का ध्यान रखना, बाद में दिक्कत करती है। मदर नेम बताना है आपको और नेम ऑफ हस्बैंड इसमें आपको स्किप कर देना है क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। आवेदन का मोबाइल संख्या यहाँ पे आपको बताना है, जिस पर आप लोग की रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट थ्रू डाउनलोड लिंक इन एसएमएस। ठीक है, आपको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तब। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको फिर एक और बोला गया है ईमेल आईडी डालने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको जो है लिंक वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो उसे डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो स्थायी पता आपको बताना है। सबसे पहले आपको स्थायी पता का स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हम बिहार से हैं, बिहार से सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुमंडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इनमें से आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रखंड, ठीक है, प्रखंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, निगम पार्षद है, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है हमारे गांव में। देख आप ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको यहाँ पे आपके गांव से पता चल जाएगा। जैसे कि वार्ड संख्या यहाँ पे हमें बताना होगा, तो यहाँ पर हम वार्ड संख्या अपने बता देते हैं। ठीक है, जो भी आपका वार्ड संख्या है। ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा काफ़ी सारे, ये देख लेना कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, जो आपका नॉर्मली गांव होता है ना, वही आपका ग्राम पंचायत होता है। तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखो ग्राम विलेज हमारा बताना होगा, एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस हमारा कहाँ पड़ता है वो बताना होगा। थाना यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि थाना हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम थाना सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर के जैसा सेम एज अबव, ठीक है, ये डाल देना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि नीचे भी वही सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। अब देखो जो एड्रेस है ना आप लोग का बिल्कुल सही डालना। वोटर आईडी कार्ड सभी के पास होता है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो आधार कार्ड को फॉलो करना। एड्रेस जो है बिल्कुल सही डालना, एड्रेस आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका देखो आधार पे दिल्ली का एड्रेस है या किसी अदर स्टेट का एड्रेस है तो उस केस में ध्यान रखना कि वो वाला एड्रेस आपको ना डाल के जहाँ पे आप लोग का परमानेंट आप रहते हो गाँव में, जिस भी गाँव में रहते हो उसका एड्रेस पूरा डालना है, पिन कोड वगैरह डालना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जाएगी जब सेव एज कर दोगे तो। ठीक है, स्थानीय निकाय का प्रकार यहाँ पे ग्राम पंचायत दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है, वार्ड नंबर बताना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत विलेज सेलेक्ट करना है और ये सारी चीज़ें फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आवेदक का फ़ोटो, जो फ़ोटो है आप लोग का वो अपलोड करोगे। तो फ़ोटो अपलोड करना बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से अपना फाइल सेलेक्ट कर लोगे जहाँ भी आपने फ़ोटो खींच के रख रखा है। 350 के भी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखो अन्य में पैसा बताना है अपना, आप स्टूडेंट्स हो, सरकारी सेवा है या प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, फार्मर हो, हाउसवाइफ हो, क्या हो, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। वर्ग आपको सेलेक्ट करना है, किस जाति से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। कास्ट आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, कास्ट आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका कास्ट क्या है, तो वो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये देखोगे जैसे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर उपजाति का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उपजाति क्या है आपकी। ठीक है, उपजाति अनुकरण ये सारा ऑटोमेटिक ले लेगा। उसका देखो डिक्लेरेशन देना होगा, जो जो आपने डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एडिशनल डिटेल में देखोगे यहाँ पर आपका ऑफिस आ जाएगा जहाँ पर आपका ये जो है बनेगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो है ब्लॉक में बनेगा आप लोग का ये। उसका देखोगे तो यहाँ पे एक कैप्चा है, ये कैप्चा को यहाँ पे डाल के सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखोगे तो आपको ईमेल आईडी पर ये रिसिप्ट मिल जाएगा कि आपने जो आवेदन दिया है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे देखोगे तो ये रिसिप्ट है आप लोग का, जो आपने फॉर्म भरा है वो, इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका ये फॉर्म आ जाएगा खुल के, जो जो आपने डिटेल यहाँ पर फिल किया है वो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये बैक जाना है और यहाँ पर आपको इसके लिए देखो टाइम लगेगा। ठीक है, कम से कम 15 से 16 दिन लगेगा इसमें। जो आपका सही डिटेल होगा तो उसके इसमें 1 महीना भी लग सकता है, गलत होगा तो 15 से 20 दिन में आपको ये बता देंगे। सही होगा तो उसके इसमें 1-1.5 महीने बाद आप लोग का सर्टिफिकेट बनके इसी तरीके से आप लोग के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करो, कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगा।